सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हम लेकर आए हैं बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो निश्चित रूप से समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि बाबा साहब के उस भाषण को सुनना बेहद ज़रूरी है जिससे समाज का मार्गदर्शन हो सकता है, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे ऐसी वो बातें जो संभवतः इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको जवाब देना बेहद ज़रूरी है। आइए अब हम शुरू करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धि का उपयोग रोटी, शिक्षा और राज्य की सत्ता पाने के लिए होनी चाहिए। बसई के सोपारे गांव में दिया गया ये भाषण बाबा साहब का है, गांव में दिया गया भाषण है। तो अब आप समझिए इस बात को कि जब गांव में बाबा साहब स्पीच दे सकते हैं तो आवाज़ का चलो गांव की ओर कार्यक्रम विभिन्न जनपद यहाँ पर चला रहे हैं, और ऐसे में गांव-गांव जाकर अगर आपको स्पीच देना हो तो क्यों नहीं बाबा साहब के इस स्पीच से बड़ी सीख मिल सकती है। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात करना बेहद ज़रूरी है। हम सभी मिशनरी साथियों का इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारे गांव, क्षेत्र, मोहल्ले, हर समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति जागरूक बने। और जागरूक कब बनेगा? जब हम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से परिचित होंगे। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को परिचित कराने के क्रम में बाबा साहब के स्पीच से आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 398 से 400 तक का बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो जनता अखबार में 29 अप्रैल 1933 को छपा था, लेकिन भाषण की तारीख यहाँ पर दर्ज नहीं थी। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महाराज और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, श्री बनमाली के कहे अनुसार पहले ही ये परिषद होनी थी, लेकिन मुझे 30वें गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, इसलिए मैं सभा में उपस्थित नहीं हो पाता और लोगों को निराशा होती। खैर, आज का कार्यक्रम जिस चेवली चमार समाज के लोगों ने आयोजित किया है, उनका मैं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बातचीत का मौका उपलब्ध कराने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए मैं जब लंदन गया था तब मेरी बड़ी बुरी हालत हुई थी। उस समय हिंदू मुसलमान सदस्यों में मनमुटाव होने के कारण अस्पृश्यों की समस्याएं सामने रखना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर कौन सी मुश्किलों का सामना बाबा साहब को करना पड़ा, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर तक हमारी राय एक ना होने की वजह से पहला साल बेकार चला गया, ऐसा हम सब लोगों को लगा था। साथ ही उस समय कांग्रेस और उसके सर्वाधिकारी महात्मा गांधी परिषद से अलिप्त ही रहे। सभी हिंदी सदस्यों ने आशा व्यक्त की थी कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कुछ ठोस काम हो पाएगा, लेकिन उनकी आशाओं पर फिर पानी फिर गया। उस समय गोलमेज सम्मेलन के सभी सदस्यों में ऐसी फूट पड़ी कि कोई भी सवाल हल नहीं किया जा सका। एक आपको मालूम है, आपने चूंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन विधिवत सुना है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो ऐसे में आपको मालूम है, आपको जानकारी है कि दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई थी, और अल्पसंख्यक कमेटी में सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, मुस्लिमों के प्रतिनिधि भी थे, सिख प्रतिनिधि भी थे, और बाबा साहब भी अस्पृश्यों की तरफ से सम्मिलित हुए थे। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको बता दें, कोई सहमति नहीं बन पाई। जब सहमति नहीं बन पाई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रैमसे मैकडोनाल्ड ने इन सभी प्रतिनिधियों से लिखवा लिया और हस्ताक्षर करवा लिए इस प्रस्ताव पर कि यदि आप सहमत नहीं होते तो हम जो कार्य योजना रखेंगे, हम जो प्रस्ताव रखेंगे, हम जो निर्णय देंगे, उसमें आप सभी की सहमति होनी चाहिए। तो इस तरह 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने, और उस कम्युनल अवार्ड में आज जो हम कह सकते हैं कि अधिकार संपन्न बना दिया अस्पृश्य समाज को उस कम्युनल अवार्ड ने। हालांकि उसमें दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र की जो व्यवस्था थी, बाद में 20 सितंबर से 24 सितंबर तक आमरण अनशन करके महात्मा गांधी ने उसको छीन लिया। हालांकि उसकी जगह हम आपको बता दें, कुछ जो रिजर्व सीटें हैं वो बढ़ाकर दी गई, 148 रिजर्व सीटें दी गई।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने संक्षेप में आपको बताया। आगे क्या कुछ है आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके जिम्मेदार केवल महात्मा गांधी ही थे। बाबा साहब कहते हैं एक तरफ मुसलमान, एक तरफ स्पर्श हिंदू, जो सहमति नहीं बन पाई। बाबा साहब कहते हैं जो सहमति नहीं बन पाई उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी थे। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ स्पर्श हिंदू और बीच में अल्पसंख्यक अस्पृश्य आदि जातियों के प्रतिनिधि जैसे हालात होने के कारण मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे यकीन नहीं था कि महात्मा गांधी अस्पृश्यों के लिए कोई अलग योजना बना लेंगे, लेकिन क्योंकि दूसरी परिषद में जाने से पहले उनके और मेरे बीच हुई बातचीत में यही समझ पाया था। हालांकि अस्पृश्यों के बारे में मैं जो योजना सामने रखूंगा उसका महात्मा जी विरोध नहीं करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास था। हालांकि सब कुछ उल्टा हुआ। औरों द्वारा पसंद की गई अस्पृश्यों की योजना का मैं विरोध नहीं करूंगा। महात्मा गांधी किस तरह से अपने ही वचन से पलट जाते हैं, आज ये पोल खोलकर बाबा साहब ने यहाँ पे रख दी है। मेरे साथियों, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी बाबा साहब से भारत के अंदर कहते हैं कि औरों द्वारा पसंद की गई अस्पृश्यों की योजना का मैं विरोध नहीं करूंगा। ये बात बाबा साहब से महात्मा गांधी ने कही। और जब बाबा साहब ने कार्य योजना वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी तो वहाँ पर सहमत नहीं हुई है, बल्कि क्या करने लगे, किस तरह की नाटकबाजी महात्मा गांधी ने की, ये यहाँ पर आज आप देख सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं ये हिंदुस्तान में रहते हुए जिस महात्मा गांधी ने ये कबूला था कि मुझे लगभग वचन दे दिया था कि हम जो भी कार्ययोजना रखी जाएगी अस्पृश्यों के संबंध में हम उसका अनुसरण करेंगे, बल्कि हम उसका विरोध नहीं करेंगे। वही महात्मा गांधी जी सिख और मुसलमानों को कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करके देने के लिए तैयार हो गए कि हम कोरे कागज़ पे साइन कर देंगे, लेकिन आप जो है अस्पृश्यों को मिल रहा अधिकार इसका आप भी विरोध करो, हम भी विरोध करें। इस तरह की बात महात्मा गांधी ने की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सुई की नोक के बराबर भी आए उतने भी अधिकार देने के लिए हम तैयार नहीं हैं अस्पृश्यों को। महात्मा गांधी जी की इस प्रतिज्ञा के कारण अपने समाज के हित के लिए मुझे अल्पसंख्यकों की गुट से हाथ मिलाना पड़ा। बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा जी जब इस तरह से प्रतिज्ञा कर लिए तो ऐसे में अल्पसंख्यक के जो दूसरे गुट थे उनसे मुझे हाथ मिलाना पड़ा, उनका समर्थन हासिल करना पड़ा। महात्मा जी का कहना था कि स्पृश्य और अस्पृश्य समाज के वे खुद प्रतिनिधि हैं और वे उनका हित और अहित अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर के पीछे अस्पृश्य समाज बिल्कुल नहीं है और जो मत वे व्यक्त कर रहे हैं वे खुद उनके मत हैं। उनका अस्पृश्य वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके इस कथन को हिंदुस्तान में बड़ा समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की ओर से अस्पृश्यों में फूट डालने की कोशिशें की जा रही थी। उन्हीं की वजह से चमारों की कुछ उपजातियां उस वक्त मेरे खिलाफ हो गई थी। उस समय झूठी सभाओं, झूठे तार आदि की मानो बारिश हो रही हो। उसी समय अन्य चमार जातियों की ओर से हो रहा विरोध गलत है, ये श्री बनमाली और चांदोरकर जी के ध्यान में आया। मेरा विरोध करने में चमार समाज का हित नहीं है, ये वे जानते थे। इस बात को जानकर उस समय कई तार मेरे पास आए थे। उनमें चेवली चमार समाज की ओर से श्री बनमाली चांदोरकर का भी एक तार आया था और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अल्पसंख्यकों का निर्णय जल्द ही सरकार ने जाहिर किया। उसमें अस्पृश्यों को पृथक मतदाता केंद्र देकर स्वराज्य में अस्पृश्यों की आज़ादी को मान्यता दी गई थी। सरकारी निर्णय प्रसिद्ध होने के बाद प्रतिज्ञा के अनुसार मिस्टर गांधी को प्रायोपवेशन शुरू करना पड़ा, यानी कि आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। उसी में पूर्ण करार का जन्म हुआ। उस करार के जरिए हमें जो राजनीतिक महत्व और हक मिले हैं उनका पालन करना अब आप लोगों के हाथ में है। अपनी जात के नेता की बात मानना, उनके आदेशानुसार चलना हिंदू धर्मियों का गुण है, इसलिए आप अपनी जात के नेताओं का विश्वास करें। मुझे नहीं लगता कि हिंदू लोग या उनके युवा नेता आपके लिए कुछ करेंगे। ये आशा करना बेकार है कि वे आपको मंदिरों में ले जाएंगे, अपने तालाबों का पानी पिलाएंगे। जो लोग सनातनियों की मर्जी रखकर अस्पृश्यों के उद्धार का काम कर रहे हैं उनकी नज़र अभी हिंदुस्तान के भूगोल पर नहीं गई है। वे अगर थोड़ी नज़र डालें तो उनको पता चलेगा कि उनकी नज़र अटके पार, सीमा पार है या विद्याद्री पर। मुझे हिंदू धर्म या समाज की परवाह नहीं है, मैं बस जिनसे मेरा नाता है उस अस्पृश्य समाज का हित देखना चाहता हूँ। बाबा साहब किस तरह से अस्पृश्य समाज के प्रति समर्पित थे ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्लियर हो रहा है। उसी हित को साधने की कोशिश में मैं लगा हूँ। आपसे मेरा बस इतना कहना है कि धर्म को सामाजिक बातों से दूर रखिए, अपनी अकल को रोटी, शिक्षा और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लगाइए।
अभी यहीं पर सार्वजनिक कुओं, विद्यालयों आदि पर नाम पट लगाने का प्रस्ताव रखा था। याचना करने की जरूरत ही नहीं है। महापालिका और लोकल बोर्ड में अगर आपके सच्चे और काफ़ी प्रतिनिधि होंगे तो वे खुद संघर्ष कर, लड़ाई कर ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए इस तरह के प्रतिनिधि तैयार करने और उन्हें चुनाव में जिताने की ओर ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी मंदिरों के द्वार खुलवाने में लगे हुए हैं। हिंदू लोग मंदिरों के दरवाजे खोलें या उन पर 7-7 ताले लटका दें, मुझे उनकी परवाह नहीं है। हिंदू युवक अगर जर्मन राजनीति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नाजी पक्ष कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहा है। एक ही राष्ट्र के लोग न्याय पाने के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। बाबा साहब यहाँ पर ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। आपको जानकारी होगी जिस तरह से तथ्यात्मक बात बाबा साहब ने यहाँ जर्मन की बात को रखा है, तो इससे आपने तय कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि इस तरह का बाबा साहब का गहन अध्ययन था। यूं ही बाबा साहब स्पीच नहीं दे रहे, हर बात तथ्यात्मक तरीके से रखते हैं। 1863 के साल में अमेरिका में नेग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए उत्तर और दक्षिण के गोरे आपस में लड़े। हिंदू युवकों की समझ में ये बात नहीं आती। अस्पृश्यता निवारण के लिए 4 हिंदू युवक अगर 4 सनातनियों के सिर फोड़ते, युवकों का थोड़ा बहुत खून गिरता, तो ऐसा क्या अनर्थ होने वाला था। लेकिन यहाँ कोई असल में अस्पृश्यता का निवारण नहीं करना चाहता। खैर, हिंदू धर्म और समाज का जो होना हो वह हो, अस्पृश्यता का निवारण किया जाए या न किया जाए, आप अपना ध्यान उसमें न लगाएं। महार चमार के आपसी भेद को बुलाकर एकता और संगठन को बढ़ाइए। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता खत्म करने के लिए वो कदम उठाएं या न उठाएं, लेकिन कम से कम आप आपस में तो न लड़ें। आप अपनी एकता पर ध्यान दें, आपसी जो मतभेद है उसको भुला दें और एकता और संगठन को बढ़ाने का कार्य करें। सामान्य साथियों, ये सलाह और ये सुझाव बाबा साहब ने दिया। यदि बाबा साहब के हम सच्चे अनुयायी हैं, क्या हमें इस समय वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए एकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब की बात को मानना हमारा परम दायित्व बनता है। और इसलिए भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता आपकी हो, बहुजन समाज की हो, इसके लिए प्रयास आपको करने होंगे। जो राजनीतिक अधिकार आपको मिले हैं उन्हें जतन करने में अपना तन मन धन लगाएं। ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब सिर्फ तन की बात नहीं करते, सिर्फ मन की ही बात नहीं करते, धन की भी बात करते हैं। इसलिए तन मन और धन लगाने की बात बाबा साहब ने कही है। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। क्रांतिकारी भाषण है बाबा साहब का, और इसको वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह से सटीक बैठा सकते हैं, इसका चिंतन आपको भी करना चाहिए। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ने क्यों कहा कि मिस्टर गांधी अस्पृश्यों को सुई की नोक पर आए उतने भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। इस समय प्रतिनिधित्व आरक्षण का संरक्षण एवं उसका दायित्व, संरक्षण का दायित्व हमारा आपका क्या दायित्व है, ये यहाँ पर प्रश्न है। सम्मानित साथियों, प्रतिनिधित्व आरक्षण एवं उसका संरक्षण में हमारा आपका क्या दायित्व है, इस दायित्व को किस तरह से आप देखते हैं, स्वयं को जोड़कर किस तरह से देखते हैं। यदि आप इसका विचार दे सकते हैं तो जरूर देने का कष्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यों को अपनी अकल को कहाँ लगाने की सलाह दी है और क्यों? 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, 2 प्रश्न आपके सामने यहाँ रखे हैं। दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बेहद जरूरी है। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को सुन रहे हैं, तो अपना नाम देने के साथ साथ, अपना कमेंट देने के साथ साथ अपना नाम और अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखिएगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हमने हिंदी में प्रस्तुत किया। इसके लिए हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का आपकी प्रेरणा में ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचा, और साथ ही साथ विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार आपके संकलन में ही आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचा है। और प्रस्तुत करता हूँ मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का, नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में पुनः मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।